जून के महीने में बेतहाशा गर्मी से निजात पाने के लिए बारिश की दरकार थी, लेकिन जब आसमान से पानी बरसा तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक लोग बेचैन उठे। कहीं नदियां उफान पर दिखी तो कहीं पूरे के पूरे गांव को बाढ़ के पानी ने खुद में समा लिया। देखिए अफलातून मॉनसून। शहर शहर आया आंधी तूफान, सड़कों पर भरा पानी, नदियों में उफान। ये चार तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हालात बारिश और तूफान से किस तरह हलकान हो चुके हैं। बाढ़ में समा गए गांव, सड़कों पर चलने लगी नाव। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है, जिसने कई जिंदगियों को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया है। श्रावस्ती में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राप्ती उफान पर है और कई गांवों को खुद में समा लिया है। राप्ती का पानी दर्जनों गांवों में घुस चुका है, जिसके बाद लोगों को अपना घर, अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। राप्ती अपने रौद्र रूप में है और गांव के गांव पानी में समा चुके हैं। तो वहीं जिन सड़कों से होकर लोग गुजरते थे, उन सड़कों पर अब नाव चल रही है। पूरा मतलब है भैया, तो काल गिर पड़े ना, चटाई गिरा, पानी हर और भरा रहा, खराब हम उतर नहीं पाए, तो परेशान है काल से। तो अभी कोनो में हालत का पता चलिए नारी से भैया लाए हैं, जहाँ दिक्कत है। आसमान से आफत की बरसा, बाढ़ में फंस गई बारात। श्रावस्ती में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहां एक बारात बाढ़ में फंस गई। इस दौरान दूल्हा भी इस मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में फंसा रहा। 2 दिन तक बारात जलस्तर कम होने का इंतजार करती रही। इस दौरान जब बाढ़ का पानी जिसका तस बना रहा, तो दूल्हा समेत बारात ने तैरकर नाले को पार किया। इस दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, जबकि पूरी की पूरी बारात बाढ़ के पानी को तैरते हुए पार करने को मजबूर हो गई। ग्राम पंचायत गांधी में परसों के डेट में एक ठो बारात आई थी रामराज यादव के घर पे। तो वो बारात इधर से उतर गई, कोई तरह से पानी कम था, और कल से आज तक अभी नाले में पानी कम नहीं हुआ है। ये बारात को कल वापसी होना था, कल नहीं हो पाए। आज ये वापसी किसी तरह से हम ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को बुला करके इनको बारात लोगों को उतरवाने के लिए मतलब प्रयास किए हमने। कैसे उतरवाए? इनको कंधे पे बैठा करके, आप पीठ पे बैठा करके, मतलब तैर करके किसी तरह से इनको हमने उतरवाया है। वहीं सोनभद्र में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोवा नदी अपने उफान पर आ गई और राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को लीड गई। इस दौरान एक अस्थायी पुल भी पानी की रफ्तार के साथ बह गया। लोवा नदी का जलस्तर बढ़ने से राजमार्ग पूरी तरह से कट गया, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई है। न सड़क नाले में तब्दील हो गई है और इसी रास्ते से होकर जान जोखिम में डालकर लोग आने जाने को मजबूर है। चमोली में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है, जो एक तरह से अलर्ट रहने की चेतावनी दे रही है। तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है और खतरे को भांपते हुए गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं जोशीमठ में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, जिसकी वजह से मारवाड़ी पुल धंस गया। फिलहाल मानसून की शुरुआत के साथ ही हालात बिगड़ने लगे हैं और संभावना जताई गई है कि उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक बारिश होगी, जिससे नदियां उफान पर आएंगी, जो किसी दिक्कत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।